अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद इंग्लिश क्लास। आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं इस चैनल पर। तो आइए आज की इस वीडियो को बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। आप सब जानते हैं कि पहली वीडियो में, जो लास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी, उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस के बारे में, वो कैसे बना जाता है। हेडिंग डालते हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों हेडिंग डालेंगे, उससे बात थोड़ी समझ में आएगी। तो इंग्लिश हेडिंग रहेगी आपकी पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, इसको हम क्या बोलते हैं उर्दू में? इसी को बोल देते हैं ज़माने माजी इस्तमरारी। ज़माने माजी इस्तमरारी, और ये मजहूल है, ये ठीक है ना, मजहूल। पैसिव वॉइस को उर्दू में मजहूल बोलते हैं, या ये कह लीजिए कि मजहूल को इंग्लिश में पैसिव वॉइस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ज़माने माजी इस्तमरारी यानी पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। देखिए, हम आपको पहले भी बताया था कि कुछ नहीं होता है। मजहूल बनाने के लिए हम हर एक सेंटेंस के अंदर, हर एक टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम लोग एक्टिव बनाएंगे, फिर पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे। आपका इंग्लिश सेंटेंस है, ठीक है ना। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यू, ठीक है ना। ये पास्ट है तो देख रहे थे, तो यू वर वॉचिंग यू आर वॉचिंग माई वीडियो। यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरी वीडियो देख रहे थे। ये आपका हो गया है पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस हो गया, आप मेरी वीडियो देख रहे थे, यानी ये मारूफ हो गया है। मजहूल बनाने के लिए क्या होगा कि मेरी वीडियो देखी जा रही थी आपके ज़रिए, मतलब ये हुआ। तो हम सब पर एक चीज़ हमें जो अप्लाई करनी है, जो आपको पहले ही बताया गया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल से पहले हमें यहाँ पर वॉज वर इस्तेमाल करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, और साथ में बीइंग भी लेकर के आना है। तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस वाले सेंटेंस को देखते हैं कि मेरी वीडियो को आप देख रहे थे, या यू वर वॉचिंग माई वीडियो। अब यह है कि मेरी वीडियो आपके ज़रिए देखी जा रही थी। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, माई वीडियो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, माई वीडियो, मेरी वीडियो देखी जा रही थी आपके ज़रिए। तो सिंगल है, तो सिंगल सब्जेक्ट के साथ में वॉज आता है। उसके बाद में बीइंग लेकर के आएंगे, माई वीडियो वॉज बीइंग, माई वीडियो वॉज बीइंग। अब वॉच है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म थी, तो ये वॉच थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो माई वीडियो वॉज बीइंग वॉच्ड, माई वीडियो वॉज बीइंग वॉच्ड। उसके बाद बाई आएगा, और बाई के बाद में यू आएगा, जो कि सब्जेक्ट था हमारा, और जो सब्जेक्ट होता है वो बाई के बाद आता है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो माई वीडियो वॉज बीइंग वॉच्ड बाई यू, मेरी वीडियो आपके ज़रिए देखी जा रही थी, ठीक है। इसी तरह से आप मुझे देख रहे थे, तो जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, ये आपका एक्टिव है, और जो रेड से लिखा जा रहा है वो आपका पैसिव है। तो अब हम कहेंगे कि आप मुझे देख रहे थे, या मैं कह सकता हूँ कि वो मुझे देख रहा था, ही वॉज he was looking at me,
वो मुझे देख रहा था। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पर देखिए एट मी, तो यहाँ मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका नॉमिनेटिव केस बना देंगे और शुरू में लिखेंगे तो क्या आएगा, आई वॉज बीइंग, लुकिंग की थर्ड फॉर्म आती है लुक्ड, तो आई वॉज बीइंग लुक्ड एट, और जो ये एक जो प्रीपोजिशन है ये बाद में आएगा। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो ही वॉज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहा था। आई वॉज बीइंग लुक्ड एट, मुझे देखा जा रहा था किसके जरिए, ही है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव केस में है, इसका नॉमिनेटिव केस बन जाएगा और बाय के बाद आ जाएगा हिम। ठीक है, तो आई वॉज बीइंग लुक्ड एट, आई वॉज बीइंग लुक्ड एट बाय हिम। ठीक है ना, मैं उसके जरिए देखा जा रहा था। तुम, ठीक है ना, साजिद खालिद को पुकार रहा था, साजिद वॉज कॉलिंग साजिद वॉज कॉलिंग खालिद, साजिद खालिद को बुला रहा था। साजिद आ गया, सिंगुलर है तो वॉज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आ गया। साजिद वॉज कॉलिंग खालिद, साजिद खालिद को बुला रहा था। अब जब मजहूल बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे खालिद साजिद के जरिए बुलाया जा रहा था, और यहाँ पर खालिद आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। खालिद वॉज बीइंग, कॉलिंग की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, खालिद वॉज बीइंग कॉल्ड बाई साजिद। ठीक है ना, खालिद वॉज बीइंग कॉल्ड बाई साजिद, खालिद साजिद के जरिए बुलाया जा रहा था। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है ना, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग चिल्ड्रन, आई वॉज टीचिंग चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चे मेरे जरिए पढ़ाए जा रहे थे, तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहां पर आ जाएगा चिल्ड्रन। अब देखिए चिल्ड्रन यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहां पर प्लूरल है, तो जब ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। तो इस तरह से जब प्लूरल होगा तो यहां पर हमें लिखा है, यहां पर सिंगुलर के लिए आता है वॉज और प्लूरल के लिए आता है वर, तो यहां पर अब वॉज की बजाय वर आएगा। तो चिल्ड्रन वर बीइंग, चिल्ड्रन वर बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म आती है टॉट, TAUGHT टॉट। ठीक है ना, TAUGHT टॉट, चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट बाई, बाई आ गया। अब यहां पर आई नॉमिनेटिव केस में है, ये यहां पर पहुंच जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो बाई के बाद आएगा मी। चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट बाई मी, बच्चे मेरे जरिए पढ़ाए जा रहे थे। अब यहां पर हमने 2-3 सेंटेंस लिखे हैं। यहां पर आपको समझना क्या है सिंपल बात यह है कि जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, जब हम पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस के बारे में बात कर रहे थे, कि वहां पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर कौन कौन, ही, शी, इट वगैरह, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में आता है वॉज। ठीक है ना, और अगर प्लूरल है उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा आपका वी, यू, दे, और इस तरह से जितने भी प्लूरल नाउन हो सकते हैं उनके साथ में आएगा वर। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने देखा था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। तो ये सारी बात तो आप जुगीतू आपने पढ़ रखी है। ठीक है ना, एक बात यहाँ जो ज़रूरी है कि अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ जंप मत करिए, पहली वीडियोस को आप पहले वॉच कर लीजिए। अगर आप पहली वीडियो को जंप करके दूसरी वीडियो पर पहुंचेंगे तो दूसरी समय में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने सीक्वेंस ऑर्डर में वीडियोस को अपलोड किया है और आप बहुत आसानी से सीक्वेंस ऑर्डर में आप वीडियोज़ को वॉच करके आप आसानी से इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में हमने क्या किया है कि पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब को हमने यूज़ किया है कंटिन्यूअस के अंदर। ठीक है ना, और यूज़ किया है तो हमने सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में वॉज का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ में वर्ब का इस्तेमाल किया।
साथ में क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के लिए बीइंग भी इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आती ही है। वही हमने किया कि माई वीडियो को हमने सब्जेक्ट की जगह पर रखा, तो माई वीडियो क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने इसको वॉज किया, तो माई वीडियो वॉज बीइंग वॉच्ड बाय यू, मेरी वीडियो आपके जरिए देखी जा रही थी। ही वॉज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहा था। आई वॉज बीइंग लुक्ड एट बाय हिम, मैं उसके जरिए देखा जा रहा था। साजिद वॉज कॉलिंग खालिद, साजिद खालिद को बुला रहा था और खालिद साजिद के जरिए बुलाया जा रहा था, तो खालिद वॉज बीइंग कॉल्ड बाय साजिद, खालिद साजिद के जरिए बुलाया जा रहा था। आई वॉज टीचिंग चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चे मेरे जरिए पढ़ाए जा रहे थे, तो मैंने बोला चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट बाय मी, बच्चे मेरे जरिए पढ़ाए जा रहे थे। ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। जहाँ तक बात है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अभी ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव बोले तो मुस्बत सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, सिंपल यू वर, वॉज और वर के बाद में देखिए एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर क्या आता है, वॉज नॉट आता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और अगर प्लूरल हो तो वर नॉट आता है। तो यहाँ पर यू वर वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरी वीडियो देख रहे थे, यहाँ पर कर देंगे यू वर नॉट, यहाँ पर नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, बस इतना सा काम करना है। ही वॉज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहा था, ही वॉज नॉट लुकिंग एट मी, वो मुझे नहीं देख रहा था। साजिद वॉज कॉलिंग खालिद, साजिद खालिद को बुला रहा था, साजिद वॉज नॉट, वॉज के बाद में नॉट आ जाएगा, साजिद वॉज नॉट कॉलिंग खालिद, साजिद खालिद को नहीं बुला रहा था। आई वॉज टीचिंग चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, और अगर नेगेटिव बनाना हो तो आई वॉज नॉट टीचिंग चिल्ड्रन, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था। इस तरह से नोट लगा करके हमने क्या बना दिया है, एक्टिव वॉइस का नेगेटिव बना दिया है। अगर पैसिव वॉइस में नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, माई वीडियो वॉज और बीइंग है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वॉज बीइंग जुड़ा हुआ है, यहाँ पर वॉज बीइंग जुड़ा हुआ है, यहाँ पर वॉज बीइंग जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर वर बीइंग जुड़ा हुआ है। सिंपल क्या करना है, हमें वॉज के और बीइंग के बीच में नॉट इंसर्ट कर देना है। माई वीडियो वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड, तो यहाँ पर जब आप नॉट लेकर के आ जाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। मेरी वीडियो आपके जरिए नहीं देखी जा रही थी, माई वीडियो वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय यू, मेरी वीडियो आपके जरिए नहीं देखी जा रही थी। आई वॉज बीइंग लुक्ड एट बाय मी, मैं आपके जरिए देखा जा रहा था, तो आई वॉज नॉट बीइंग, तो यहाँ पर आप क्या ले आएंगे, यहाँ पर आप नॉट ले आएंगे। आई वॉज नॉट बीइंग लुक्ड एट बाय हिम। खालिद वॉज बीइंग कॉल्ड बाय साजिद, खालिद साजिद के जरिए बुलाया जा रहा था, तो खालिद वॉज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय साजिद। इसी तरह से चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट बाय मी, बच्चे मेरे जरिए पढ़ाए जा रहे थे, तो यहाँ पर बोल देंगे चिल्ड्रन वर नॉट। इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से क्या बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपने इस पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से समझ लिया होगा। अगर समझा है तो मुझे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।